नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके पार्ट 15। ठीक है दोस्तों, ये इसका पार्ट 15 है सामान्य ज्ञान का, जो कि 1000 क्वेश्चन की आपकी वन लायर सीरीज चल रही है। उसका ये 15वां पार्ट है दोस्तों। ठीक है, इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोगों ने वो इससे पहले के जो 14 पार्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे पार्ट देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और 15 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों परीक्षा में। ठीक है, तो आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, वीडियो को पूरा देखो और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, चाहे आपका सुपर टेट हो, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल जो कि आगे आने वाली भर्ती है, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें ये आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। आप लोग जो पीछे के जो पार्ट हैं 14 जो हमने पार्ट अपलोड किए हैं उनको भी आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसी जीके आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। पृथ्वी की रक्षा कवच क्या है? तो पृथ्वी की जो रक्षा कवच है वो क्या होती है? वो आपकी ओजोन परत होती है दोस्तों। ठीक है, ओजोन परत। इसका कार्य क्या होता है? ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। परावैंगनी किरणें जो होती हैं वो बहुत ही डेंजर होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनको जब सूर्य से वो निकल के आती हैं तो ये ओजोन परत क्या करती है कि उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और हमको हमारे पास उनको आने से रोक देती है दोस्तों। ठीक है, तो ये पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और जीवनदाता भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है आपकी CFC। कौन सी है दोस्तों? CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपकी ये किससे निकलती है? ये निकलती है, फ्रीज हो गया आपका, एयर कंडीशनर हो गया, AC, इनसे निकलने वाली जो गैस होती है वो CFC होती है। और सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत को नुकसान है वो CFC से ही है दोस्तों। ठीक है, CFC से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के, है ना, पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पठारी क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित कर देती है दोस्तों। ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? अमरकंटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? ढाका। और बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? ये आपका 1971 में आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो आपका होता है एंथ्रोसाइट। ठीक है, एंथ्रोसाइट जो होता है ये बहुत ही अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है दोस्तों। ठीक है, एंथ्रोसाइट। ठीक है, और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 90% कार्बन होता है इसमें, इसीलिए ये सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, सिनकोना वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVIP में लगा लीजिए क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहता है दोस्तों। ठीक है, सिनकोना वृक्ष किस वन में पाया जाता है? तो ये आपका विषुवत वन में पाया जाता है दोस्तों। किस में? विषुवतीय वन में। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? सिनकोना, इसकी जो छाल होती है उससे कुनैन नामक औषधि बनाई जाती है, जो कि मलेरिया जो बुखार होता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, उसी की दवा बनाई जाती है इससे दोस्तों। ठीक है, तो कुनैन नाम की जो दवा होती है वो किससे बनाई जाती है? सिनकोना के वृक्ष की छाल से। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी जी के आपके लिए कहीं भी देखने नहीं मिलेगी, ना ही पढ़ने मिलेगी, तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6,
प्रश्न 6 है हमारा, देवप्रयाग में भागीरथी के साथ कौन सी नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी के साथ कौन सी नदी मिलती है? तो आपकी अलकनंदा मिलती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी मिलती है? अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जो दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? गंगा नदी बनाती हैं आपकी। ठीक है, भागीरथी व अलकनंदा का देवप्रयाग में संगम होता है, जिसके पश्चात वह गंगा के रूप में पहचानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? प्रश्न नंबर 7 है हमारा, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो ये आपका वनिहाल दर्रे से होकर के जाता है दोस्तों। ठीक है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का जो मार्ग है वो वनिहाल दर्रे से होकर के जाता है। और वनिहाल दर्रा कहाँ पर है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। कहाँ है दोस्तों? भोपाल। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की जो भूमि कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कब किसे कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब का गठन कब हुआ था? पंजाब कब बना था राज्य? 1 दिसंबर 1966 को। ठीक है, कब बना था? 1 दिसंबर 1966 को पंजाब राज्य का गठन हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत का प्रवेश द्वार कहाँ है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये बाबर की पुत्री थी दोस्तों। ठीक है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। ठीक है, और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश की जो नींव रखी थी वो बाबर ने ही रखी थी दोस्तों। ठीक है, और भारत पर पहला आक्रमण कब किया था बाबर ने? तो 1519 में किया था दोस्तों। ठीक है, और कितनी बार आक्रमण किया भारत पे? इसने 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? ठीक है, तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की, है ना, मांग कब और कहाँ रखी गई थी? तो ये 1936 ईस्वी में रखी गई थी। और कहाँ रखी गई थी? फैजपुर में। ठीक है दोस्तों, 1936 में इसकी मांग की गई थी और कहाँ रखी गई थी? फैजपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? तो भारत का प्रथम, सबसे पहला जो कंप्यूटर रखे गए थे, कंप्यूटरीकृत किया गया था डाकघर, वो कहाँ पर है? तो वो आपका नई दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो आप लोग जो पीछे पार्ट करा चुके हैं उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं और उनको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके लिए टाइम से मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 है हमारा, कैंडला मात्रक है? तो कैंडला किसका मात्रक होता है? तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का जो नियम दिया था वो केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 18, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है दोस्तों। कौन सा होता है? घेंगा। ठीक है, घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग कैसे महसूस होता है? वो थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि कर देता है गले में। गले की जो ग्रंथि होती है, गले में जो ग्रंथि होती है थायराइड, उसमें वो वृद्धि कर देता है और वो फूल के बाहर आ जाती है। अब आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस कहीं गांव में देखा होगा आपने कि बहुत से लोगों की गर्दन बाहर निकली हुई होती है, तो वो थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि के कारण ही होती है दोस्तों। ठीक है, और वो होता किससे? तो वो घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन कहाँ से मिलता है हमें? नमक से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो देश का संवैधानिक प्रधान कौन कहलाता है? आपका राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, संवैधानिक प्रधान कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में है और भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पूरा उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, लौह ऑक्साइड की। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन में इस लोहा की बहुलता होती है। इसमें ये जो मिट्टी होती है लाल, इसमें सिलिका एवं आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये मिट्टी लाल होती है दोस्तों। ठीक है, इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादातर ये जो मिट्टी मिलेगी ये बंजर ज़मीन में ज़्यादा मिलेगी, इससे ज़्यादातर बंजर ज़मीन ज़्यादा मिलेंगी आपको। ठीक है दोस्तों, लाल मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, पानी की स्थायी कठोरता को क्या मिलाकर हटाया जा सकता है? तो पानी की जो स्थायी कठोरता होती है उसमें क्या मिलाएं कि हमारा पानी ठीक हो जाए, ठीक है, कठोरता दूर हो जाए, तो आपका सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट की सहायता से हम पानी की जो स्थायी कठोरता होती है उसको हम दूर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने। कब की थी? 1932 में। ठीक है दोस्तों, 1932 में। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। इस वीडियो में आपके लिए सारे के सारे प्रश्न मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मिलेंगे, सभी से मिलेंगे। सामान्य ज्ञान इसी को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, 23, मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो मिश्रण क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मिश्रण का जो उदाहरण होता है वो हवा होता है। हवा मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हवा बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनती है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। अब देखेंगे मिश्रण क्या होता है। मिक्सचर वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक बोल सकते हैं, यौगिकों या वे तत्व बोल सकते हैं ना। तो वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। 2 पदार्थों से 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हों वो मिश्रण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हवा का मिश्रण जो है, मिश्रण का उदाहरण क्या है? हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, वित्त आयोग का जो गठन है उसका जितना भी प्रावधान है, जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में वर्णित है दोस्तों। ठीक है, 280 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 78 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, बहुत ओल्ड कहानी है। ठीक है, कब हुई थी? 78 ईस्वी में। प्रवर्तक कौन थे? कनिष्क। कौन थे दोस्तों? कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इनको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो ये 26 जनवरी 1972 को दिया गया था। सॉरी, 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। किन किन को? मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बिहार में है। कहाँ है दोस्तों? बिहार में। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिहार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ पर है? ये भभुआ के निकट स्थित है, राजस्थान, बिहार में।
भभुआ के निकट स्थित है बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, 1342 किलोमीटर में फैला हुआ है ये 1342 किलोमीटर में फैला हुआ है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन है ये, इसको आप लगा लीजिए। इससे पहले वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यहाँ इससे तो 100% ये कई बार हर साल आता है लगभग। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? असम में। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग का गेंडा, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। ठीक है, क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 430 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? तो एनटीपीसी का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी एनटीपीसी की। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो डॉल्फिन जो हमारी मछली है जो गंगा में पाई जाती है, तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था दोस्तों। क्यों किया गया था? क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम होती जा रही थी, है ना। तो इसको देख लेते हैं, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही थी, ये गायब हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला लिया गया। ठीक है दोस्तों, किसमें? मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी ये। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। बैठक में क्या हो रहा था कि ये डॉल्फिन विलुप्त होती जा रही थी, इसीलिए ये प्रावधान किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। कमेंट, आपका एक कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत त्रुटि लग रही है, वैसे तो 100% ठीक है सारे क्वेश्चन, अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। और आप लोगों ने अभी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।